नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू कृति बुटीक में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सीखेंगे पैंट प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग। तो यहाँ पे एक एक चीज पे आपने ध्यान देना है, क्योंकि मैं आपके लिए कटिंग के साथ साथ आज स्टिचिंग भी लेकर के आया हूँ। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले नाप जान लेना है। जो हमारी लेंथ है तैयार, जो पैंट की रखेंगे 37 रखेंगे। सलवार की लेंथ है हमारी 38.5, जिसके हिसाब से हमें आसन निकालना होता है, जो कि मैं हर वीडियो में आपको यहाँ पे बताता हूँ। मोरी का नाप है हमारा 15 इंच, वेस्ट है हमारी 31, हिप है हमारी 42.5। तो आइए शुरू करते हैं इस नाप के अकॉर्डिंग कैसे कटिंग करते हैं। तो दोस्तों, कपड़ा जैसे नॉर्मल बिछाया जाता है ऐसे मैंने यहाँ पे बिछा लिया है, और मैंने कई बार आपको समझाया हुआ भी है। तो दोस्तों, कपड़ा बिछाने का यहाँ पे ये तरीका होता है। जो कन्नी वाला पार्ट होता है अपनी साइड ऐसे रखेंगे यहाँ पे, और सबसे पहले सीधा निशान लगाएंगे आगे की साइड इस तरीके से ऐसे। इसके बाद हम यहाँ पे आधा इंच टेप ऊपर की साइड निकालते हैं इस निशान से, और आसन का निशान लगाते हैं। आसन का निशान कैसे लगाते हैं? जो हमारी फुल लेंथ होती है, जैसे 38.5 है, इसका हम चौथा भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9.5 से हल्का सा 1 पॉइंट ज्यादा। तो सॉरी, 9.5 से हल्का सा 1 पॉइंट ज्यादा यहाँ पे आएगा। इसके बाद इसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे, यहाँ पे 1 इंच प्लस करके यहाँ पे निशान लगा लेंगे। आप टोटल में करना चाहें तो टोटल में भी कर लें, तरीका वही आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जितना भी हमारा लेंथ होता है 38.5 है, इसका हम चौथा भाग निकाल लेंगे। 9.5 इंच से प्लस आएगा 1 पॉइंट, इसमें प्लस कर लेंगे 1 इंच, तो ये आएगा हमारा 10.5 इंच से 1 पॉइंट प्लस। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए 10.5 इंच से 1 पॉइंट प्लस आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे ये निशान लगा लिया है। इसके बाद हम दूसरा निशान जो लगाएंगे वो घुटने का होगा 17.5 पे, 17.5 इंच पे। तीसरा निशान जो होगा हमारा लास्ट वाला निशान, जितनी हमारी फुल लेंथ होती है, जैसे 37 है तो 37 पे लगाएंगे, और 2 से 2.5 इंच का नीचे के लिए फोल्ड के लिए लगाएंगे। तो यहाँ पे फटाफट से निशान लगा लेते हैं बिल्कुल सीधे। इस साइड में हम इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। ये कन्नी जो है कभी भी आपने नहीं रखनी होती, इसको कटिंग करना होता है। कन्नी को कभी भी आपने यूज नहीं करना किसी भी पीस की, नहीं तो ये खींच मारती है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा में माने और कटिंग कर दें। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से ये निशान लगा लिए हैं। इसके बाद जो हम साइज यहाँ पे निकालते हैं, देखिए हिप के अकॉर्डिंग साइज निकाला जाता है। हिप है हमारी यहाँ पे 42.5, तो ये आ जाएगा हमारा 10 चौक 40, 10.5 से 1 पॉइंट ज्यादा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे 10.5 करके फिर 1 पॉइंट में यहाँ पे ज्यादा ले लूंगा। ये देखिए इस तरीके से ये वाले निशान यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से रखेंगे इस पॉइंट पे, और पहला निशान यहाँ पे लगाएंगे। फिर 1.5 इंच की लूजिंग देंगे, 1.5 की, और 2.25 इंच आगे की साइड इस तरीके से क्लच का एरिया बढ़ाएंगे। बीच वाले निशान को सीधा ऐसे बढ़ाते हुए यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। देखिए गोलाई डालने के बाद अब हमारा काम रह जाता है सिर्फ पट्टी का। सबसे पहले हमें क्या करना है, सेंटर पॉइंट बनाना है। तो हमारा यहाँ पे जो खुला आ रहा है ये आ रहा है 14.5, तो इसका हाफ में निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और इस निशान को यहाँ पे धारी है, तो धारी बिल्कुल सीधी है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे सीधा ऐसे लगा लेंगे। सीधा निशान लगाने के बाद इसके बाद हम मोरी वाले पार्ट पे आते हैं। मोरी है हमारी 15 इंच, तो हम यहाँ पे 7.5 इंच की मोरी रखेंगे। तो 7.5 इंच का हाफ जो होता है, 7.5 का हाफ जो होगा हमारा 3.25 इंच होगा। तो इस निशान से 3.25 इंच इधर और इधर 7.5 इंच पर। और जो सेफ पट्टी होती है, सेफ पट्टी की मदद से इस तरीके से नोक यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। इस साइड भी इसी तरीके से, और यहाँ पे ये मिला देंगे। अब बात आ जाती है आगे की। यहाँ पे मैं आपको कमर के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे हमने हल्की सी गोलाई डाल दी है, ये वाली। देखिए हमें डालनी है यहाँ पे एक डट।
तो 4.5 इंच की डट डालते हैं और चौड़ाई में रखते हैं 1.5 इंच टोटल में। तो यहाँ पे हम पहले ये डट का निशान लगा लेते हैं, फिर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा किस तरीके से हमें यहाँ पे ये रखना होता है। देखिए, आधा इंच हमारा इधर मार्जिन जाएगा और आधा इंच हमारा इस साइड में मार्जिन जाएगा। तो टोटल है अब ये दोनों साइड आधा आधा इंच। मार्जिन निकालने के बाद 10.5 इंच। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको फिर से समझाना चाहूंगा क्योंकि फोन आ गया था बीच में। मैं आपको यहाँ पे डिटेल पूरी बता देता हूँ। देखिए, ½ इंच तो हमारा इस साइड में मार्जिन आता है, ½ इंच इधर आ जाता है, तो टोटल हो गया ये हमारा 1 इंच मार्जिन। और 1.5 इंच हमारी यहाँ पे प्लेट रहती है, प्लस इसमें करेंगे 1.5 इंच, तो टोटल हो गया हमारा यहाँ पे 2.5 इंच। तो 2.5 इंच हम यहाँ पे एक तरफ से कम कर लेते हैं इस तरीके से। इसके बाद जो हमारा यहाँ पे बचता है 8.5 इंच बचता है। ये टोटल 8.5 इंच हमारा तैयार आएगा। तो 8.5 एक साइड का और 8.5 दूसरी साइड का, तो ये होगा हमारा 17 इंच की यहाँ पे हम बेल्ट लगाने वाले हैं। लेकिन अगर आपको इसको थोड़ा कम करना हो तो कैसे करेंगे यहाँ पे मैं आपको बता दूं। जो हमारी यहाँ पे कमर है हमारी यहाँ पे 31 का हाफ हिस्सा आता है 15.5। अगर हम यहाँ पे 17 की बेल्ट लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ओके आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जितना हमारा कमर का नाप होता है उससे हमें कम से भी कम 1 इंच तो प्लस कम से कम करना ही होता है। अगर 1.5 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो हमने कमर नापी है यहाँ पे, ये वाली कमर जो है ये है हमारी, जब हम कमीज का नाप लेते हैं वो वाला पॉइंट है। अगर इनका हम जहाँ पे पैंट प्लाजो बंधेगा वहां का देखेंगे तो एक्स्ट्रा नाप मिलेगा, कम से भी कम 3 इंच एक्स्ट्रा मिलेगा, 34 मिलेगा अगर हम जहां पे पैंट बंधेगी उस पॉइंट को देखते हैं। लेकिन हम इसी से चलते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमारा ये एक्स्ट्रा आता है 1 से 1.5 इंच। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 17 की यहाँ पे डालेंगे। लेकिन आपके लिए मैं बता दूं, अगर आपको यहाँ पे कभी भी फ्यूचर में कम करना हो तो यहाँ से हम इस तरीके से ऐसे निशान लगा सकते हैं। यहाँ पे ½ इंच कम हो गया और ½ इंच हम इस साइड से कम कर सकते हैं। लेकिन जो मैं पैंट प्लाजो यहाँ पे कटिंग करता हूँ तो उसमें अब तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। कोई एक पीस होगा जिसमें कभी ऐसा हो जाता है कि हमें यहाँ पे ये निशान तिरछा लगाना होता है। तो आप इन चीजों को ध्यान रखें, जब भी आप काम करें तो इन चीजों को ध्यान रखें किस तरीके से हमें यहाँ पे निशान लगाना है। तो अब हमें सभी निशान कंप्लीट करने के बाद एक निशान लगाना है नीचे की साइड। आपने देखा भी होगा, यहाँ पे मैं क्रॉस करके ये निशान लगाता हूँ इस तरीके से और यहाँ पे मिला लेते हैं। अब हमें कटिंग करना है यहाँ पे इन्हीं निशानों के ऊपर। दोस्तों कटिंग मैं हर रोज बता रहा हूँ तो इसलिए मैं फटाफट से यहाँ पे कटिंग कर दूंगा। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे पैंट तो कटिंग कर ली है। अब हमें यहाँ पे करनी है स्टिचिंग। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे कट लगाएंगे इस तरीके से, ऐसे ये तीनों कट लगाएंगे। नीचे की साइड एक निशान उठाएंगे ये वाला, इससे हमें यहाँ पे ये प्लेट डालनी है इधर और इधर, ठीक है।
और इसके बाद अब हम चलेंगे मशीन के ऊपर और सीखेंगे किस तरीके से यहाँ पे बेल्ट लगाते हैं, किस तरीके से बैक में इलास्टिक लगाते हैं, कैसे साइड में जिप लगाते हैं, कैसे आसन ज्वाइंट करते हैं। एक एक चीज आपने यहाँ पे सीखनी है। और कहीं पे भी कुछ भी डाउट लगता है तो फिर आपने कॉल करके या कमेंट करके मुझे जरूर पूछना है। दोस्तों स्टिचिंग में सबसे पहले हमें यहाँ पे डालनी है डट। तो फ्रंट हम उठाएंगे और एक एक करके दोनों साइड में इस तरीके से डट डालेंगे। एक साइड में इस तरीके से डट डल चुकी है, तो ये हमारी यहाँ पे ऐसे आएगी इस तरीके से। अब हम यहाँ पे दूसरी डट भी डाल देते हैं। ये हमारी यहाँ पे दूसरी डट आ जाएगी। अब हमें आसन ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पे ये आसन है, तो इसको इस तरीके से रखेंगे ऊपर नीचे। बीच वाला पार्ट सीधा रखते हैं, ये ध्यान रखें। मार्जिन जो है आपने आधा इंच का लेना है। और आसन की सिलाई हमेशा डबल कर लें। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट हो जाएगा, इस तरीके से फ्रंट आएगा हमारा। तो आसन जोड़ने के बाद दोस्तों हमें सबसे पहले यहाँ पे देखना है हमें जिप कौन सी साइड लगानी है। तो यहाँ पे हम इस साइड में जिप लगाएंगे। तो यहाँ से हम तकरीबन 4.5 से 5 इंच का एक निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे एक पट्टी चाहिए। इसकी जो इस तरीके से चौड़ाई देखेंगे तो हमारी 2.5 से 3 इंच की है और लंबाई हम इससे थोड़ी ज़्यादा रखते हैं इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे। तो सबसे पहले इसको हम तैयार कर लेते हैं। एक साइड से ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे यहाँ पे ये फोल्ड की है और यहाँ पे एक साइड में लगा लेंगे सिलाई। अब हम इस पट्टी को यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे इस तरीके से रखते हुए। मार्जिन का ध्यान रखेंगे, वही जितना हम लेते हैं नॉर्मल उतना मार्जिन लेते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इस तरीके की हमारी यहाँ पे ये पट्टी आएगी। तो दोस्तों ये वाली इस साइड की हमने जो पट्टी लगाई है इसको बोलते हैं फ्लाई। इसके इस पॉइंट पे जब ये फोल्ड हो जाएगी तो यहाँ पे हमारी जिप आएगी। तो इसको सबसे पहले हमें ये लगानी होती है। इसके बाद हमें लगानी है ऊपर की साइड बेल्ट। तो यहाँ पे ये बेल्ट हमने इस तरीके से चिपकाई हुई है। ये आपने ध्यान रखना है, जितनी भी हमारी यहाँ पे ये साइड होती है, ये देखिए यहाँ पे ये हमारी तकरीबन यहाँ पे 18 इंच है, 18 इंच। तो हमने यहाँ पे ध्यान देना है, इस साइड से हमें 2.5 इंच का एक निशान लगाना है इस तरीके से। और इसके बाद हमें यहाँ पे कम से कम 18 इंच हमारा यहाँ पे होना चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा होगा ये हमें इस साइड में निकालना होता है, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है इस तरीके से। दूसरी साइड आप 2.5 इंच या 3 इंच ले लें और यहाँ पे हमें लगानी है सिलाई। बेल्ट की जो चौड़ाई है 1 से 1.25 इंच रखनी है, आपको ध्यान रखना है। ये चौड़ाई हमने यहाँ पे 1.25 इंच कम से कम रखनी होती है, ये ध्यान रखें। और यहाँ पे जो ये प्लेट होती है, ये डट जिसको बोलते हैं, ये इस साइड में जानी चाहिए पलटने के बाद ऐसे। दूसरी साइड की हमने इस साइड को पलटी है। यहाँ पे हमें इस पॉइंट तक सिलाई लगानी है और यहाँ पे पक्का कर देना है। पक्का करके हम धागे की कटिंग कर देंगे।
इसके बाद हमें यहाँ पे ये ऐसे फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पे इसको नीचे से जो ये कपड़ा है, सबसे पहले तो हम इसको चाहे तो आप एक बार प्रेस से अच्छे से सेट कर लें, या प्रेस से नहीं तो आप इस तरीके से भी यहाँ पे इसको ऐसे सेट कर सकते हो, ऐसे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे हल्की हल्की प्रेस कर ली है। प्रेस हमें इसलिए जरूरी होती है कि हमारी प्रॉपर यहाँ पे फिनिशिंग आ जाए। और यहाँ पे हमने साथ ही ये कपड़ा भी इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। ये हमारा यहाँ पे जब हम सीधी साइड से सिलाई लगाएंगे तो दबना चाहिए। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट से जहां तक हमारी ये फलाई आती है, यहाँ पे हम इस कपड़े को कटिंग कर लेंगे। नीचे से एक साइड से यहाँ पे ऐसे कटिंग करेंगे और इस साइड से ऐसे यहाँ पे कटिंग करेंगे इस तरीके से। और ये पट्टी हमारी यहाँ पे आएगी और ये जो फ्लैप आएगा ये ऐसे आएगा, यहाँ पे हमारा इस तरीके से फिक्स हो जाएगा और इसमें लगाएंगे हम यहाँ पे हुक। तो ये तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया है, आपने इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड कर लेना है और प्रेस कर लेना है। जब आप एक दो बार प्रेस का काम अच्छे से करते हो तो आपके काम में ऑटोमेटिक फिनिशिंग आ जाएगी। यहाँ पे देखिए मैंने फोल्ड भी कर लिया है इस तरीके से और यहाँ पे प्रेस भी कर ली है। अब हम सीधी साइड में यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे नीचे का जो कपड़ा है ऐसे कैसे ही अपने आप ये फोल्ड रहेगा फिनिशिंग के साथ में। यहाँ पे जो ये हमारी फ्लाई होती है, ये पट्टी जो है यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे पक्का कर देंगे। पक्का करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्लाई को ऐसे फोल्ड करके फिर आगे की सिलाई पूरी करेंगे। तो ये हमारी ये अलग की अलग रह जाएगी, ये हमने अभी नहीं दबाई है, ये हमें बाद में दबानी होती है। अगर हम इसको अभी यहाँ पे दबा देंगे तो हमारी जिप यहाँ पे अटैच नहीं हो पाएगी। इसके बाद हमें यहाँ पे ऊपर की साइड एक सिलाई लगानी है। ये हमने लगा ली है ऊपर की साइड सिलाई और इस साइड का एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमारी बेल्ट फिनिशिंग के साथ में रेडी हो चुकी है। अब हमें बैक साइड का आसन ज्वाइंट करना है। तो जैसे हमने यहाँ पे फ्रंट का आसन ज्वाइंट किया था आधा इंच का मार्जिन रख के, ऐसे ही हमें यहाँ पे बैक साइड का आसन ज्वाइंट करना है। ये हमें ध्यान रखना है, बीच वाला पार्ट हमारा सीधा होना चाहिए और ऊपर और नीचे यहाँ पे ये उल्टी साइड होनी चाहिए, रोंग साइड। यहाँ पे भी हम डबल सिलाई लगाएंगे क्योंकि फ्रंट और बैक के आसन में हमेशा डबल सिलाई होनी चाहिए। इससे क्या होता है, मजबूती आ जाती है अच्छे से। सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पे इसको ऐसे ओपन करके देखेंगे इस तरीके से और इसके ऊपर रखेंगे यहाँ पे ये बेल्ट, ये फ्रंट साइड। तो यहाँ पे हमारी इससे पता लग जाएगा हमारी किस साइड में यहाँ पे ये जिप आने वाली है। वैसे तो पता रहता है, लेकिन जब हम फर्स्ट टाइम कोई काम कर रहे हैं तो हमें इन चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से रखना है इस पॉइंट को। ये देखिए इतना हमारा यहाँ पे मार्जिन आएगा, ये वाला जैसे हमने फ्रंट में लिया है। और उसके बाद यहाँ पे हम एक ये निशान लगा लेंगे ऐसे, इस तरीके से। तो इतनी पट्टी हमें यहाँ पे जिप वाली लगानी है, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी हमें सेम इसी तरीके से पट्टी तैयार करनी है एक, लेकिन इसकी चौड़ाई हम थोड़ी कम रखेंगे पहले वाली से, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इस पट्टी को हम यहाँ पे इस तरीके से, इसकी मैं चौड़ाई आपको नाप के दिखाऊंगा बाद में। यहाँ पे इसकी चौड़ाई हम थोड़ी सी और कम कर लेंगे। सिर्फ हमें हल्की सी पट्टी चाहिए होती है, ये 1 इंच चौड़ाई वाली।
तो ये डबल होने के बाद हमारी 1 इंच के आसपास है। 1 इंच से थोड़ी कम भी हो या ज़्यादा भी हो तो चल जाएगी। अब हमें ये पट्टी लगानी है। इस पट्टी को हम आधा इंच नीचे अटैच करते हैं, लेकिन अटैच करने से पहले सबसे पहले इस पट्टी के ऊपर हमें लगानी है यहाँ पे जिप। ये है हमारे पास जिप। तो जो सीधा पल्ला होगा यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे ऐसे, और यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए हम एक साइड में लगा लेंगे यहाँ पे सिलाई। तो ये देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है, और जितनी नीचे हमें ये लगानी है और जितना हमें मार्जिन लेना होता है उतना हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। तो आधा इंच का हमने यहाँ पे कट लगा लिया है। अब हम यहाँ से इसको शुरू करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे अटैच कर देंगे। ये हमने एक साइड में जिप अटैच कर दी है, और यहाँ पे आप नीचे देखोगे, नीचे हमारा इस तरीके से यहाँ पे बेस रहेगा ऐसे। तो ये हमने जिप तो अटैच कर दी है। इसके बाद यहाँ पे आपने ध्यान देना है, इसके बाद हमें यहाँ पे लगानी है लास्टिक के लिए पट्टी। तो जो दोस्तों हमें यहाँ पे पट्टी लगानी है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। उसकी जो चौड़ाई है हमारी यहाँ पे 4 से 4.5 इंच की होनी चाहिए। ये थोड़ी ज़्यादा है तो इसको मैं यहाँ पे कम कर लूँगा। इस चौड़ाई को कम कर लेंगे क्योंकि ज़्यादा चौड़ाई भी यहाँ पे नहीं चलेगी। 4 से 4.5 इंच की हमें यहाँ पे पट्टी चाहिए होती है। पट्टी दोस्तों कटिंग करने के बाद अब हमें यहाँ पे अटैच करनी है, और लेंथ हमारी उतनी होनी चाहिए पट्टी की जितनी हमने बैक साइड के पार्ट कटिंग किए हुए हैं। आधा इंच का मार्जिन रखेंगे और यहाँ पे सिलाई से इसको अटैच करेंगे। इस तरीके से हमें ये पट्टी इसलिए लगानी होती है, ये हम क्रॉस कटिंग करते हैं। अगर यहाँ पे हम पट्टी अलग से अटैच नहीं करेंगे और इसी में बढ़वा एक्स्ट्रा मार्जिन निकाल देंगे तो फिर वो ठीक नहीं बैठेगा। यहाँ पे ये पट्टी अपने आप अच्छे से सेट होके बैठ जाती है। ये देखिए इस तरीके से इस पट्टी के ऊपर एक सिलाई और लगा लेंगे किनारी की। और जब भी आप जैसे फर्स्ट टाइम इस तरीके के पैंट बना रहे हो तो मोटा टांका रखें, कई बार अगर खोलनी पड़ जाए तो दिक्कत ना हो। ये दोस्तों सिलाई आपने जब 1-2 बार शुरू में काम कर रहे हो तब लगाने की जरूरत होती है, अदरवाइज आपको इस सिलाई की जरूरत नहीं होती। आप प्रेस करके हल्का सा तब भी इसको सेट कर सकते हो। तो देखिए ये हमने यहाँ पे पट्टी जोड़ दी है। पट्टी जोड़ने के बाद ये हमारी देखिए यहाँ पे बैक साइड रहेगी ऐसे, और इसके ऊपर रख लेना है हमें यहाँ पे फ्रंट इस तरीके से। तो जिप वाले पार्ट ये रहेगा हमारा और दूसरा पार्ट ये रहेगा। अब यहाँ पे आपने जोड़ना देखना है, यहाँ पे जोड़ते कैसे हैं। ये वाली सिलाई और ये वाली सिलाई हमारी आपस में यहाँ पे मैच करनी चाहिए, और इस तरीके से मैच करते हुए हमें यहाँ पे इसको जोड़ देना है। इस तरीके से ये वाली साइड जोड़ देंगे। जो मार्जिन है वही आधा इंच का, ये ध्यान रखें।
यहाँ पे नीचे की साइड दोस्तों ये हमें क्रॉस में ही सिलाई लगानी होती है। अगर हम सीधी लगा देंगे, यहाँ पे देखिए ये जैसे फोल्ड करेंगे तो ये अगर हम क्रॉस लगाते हैं तब आमने सामने यहाँ पे ये सिलाई आती है। नहीं तो क्या होगा कि ये सिलाई हमारी यहाँ पे आ जाएगी, फिर जब हम फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे झोल आएंगे। तो एक साइड हमने यहाँ पे ये तैयार कर ली है ऐसे सिलाई लगा के। अब यहाँ का भी जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा ये हम इस तरीके से कटिंग कर देंगे। अब आ जाते हैं दूसरी साइड। दूसरी साइड हमारी थोड़ी सी यहाँ पे मेन है, थोड़ा ध्यान दे। ये हमें जोड़नी सेम होती है इसी तरीके से फिक्स करते हुए। तो यहाँ पे हम इसको इस वाली फ्लाई को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे ये बिल्कुल बराबर रहनी चाहिए। जैसे दूसरी साइड में यहाँ पे सिलाई आई है तो यहाँ पे भी हमारी ऐसे ही ऊपर की साइड ये मैच होनी चाहिए। मैं यहाँ पे हल्का सा जिप खोल के दिखा देता हूँ। ये सिलाई और नीचे की सिलाई हमारी दोनों आपस में मैच हो रही हैं तो बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से ये फ्लाई ऐसे इस तरीके से, तो ये बिल्कुल ठीक है हमारी। हम हल्का सा यहाँ पे टांका लगा लेते हैं जब भी शुरुआत में काम करते हैं। जब एक दो बार आप यहाँ पे काम कर लोगे तो फिर आपको नीचे से सिलाई भी लाते हुए दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन शुरुआत में हल्का सा यहाँ पे ऐसे टांका लगा ले, जैसे मैं बताऊंगा। तो इस पॉइंट पे मतलब इस फ्लाई तक हमें इस यहाँ पे आपने ध्यान देना है बारीक से। ये जो फोल्ड है हमने एक पैर इस साइड इसको हटा लिया है, जिप इस साइड वाली साइड निकाल ली है और यहाँ पे इसी साइड हमने यहाँ पे लगा लिया है निशान। यहाँ पे इस तरीके से पक्का कर देंगे। ये हमने पक्का कर दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जिप लगा लेते हैं, फिर नीचे की सिलाई फिर बाद में लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने यहाँ पे पक्का कर दिया है। अब हमारी जिप यहाँ पे ऐसे आएगी, ये देखिए। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पे ऐसे पलट लेंगे और यहाँ पे जितना ये मार्जिन यहाँ पे लिया है ऐसे ही यहाँ पे ऊपर की साइड आएगा ऐसे, और यहाँ पे लगा देंगे ये जिप वाली सिलाई। बराबर मार्जिन लेते हुए इस तरीके से, और यहाँ पे झोल वगैरह भी नहीं आएगा। ये सिलाई हमने यहाँ पे लगा ली है। तो दोनों साइड में हमारी यहाँ पे एक साइड में हमने पहले जिप अटैच कर ली थी, एक साइड में हमने यहाँ पे अब जिप अटैच कर ली है। अब इसको हम यहाँ पे करेंगे ओपन। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, इस तरीके से ओपन करने के बाद हमारी यहाँ पे ऐसे आएगी। तो यहाँ पे भी हम अब लगाएंगे ऊपर से सिलाई। कैसे लगाते हैं ये भी ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे हम किनारी की सिलाई लगाते हैं इस तरीके से मार्जिन फोल्ड करते हुए। जिस पॉइंट से यहाँ पे ये हमने निशान लगाया है उससे तकरीबन 1 इंच नीचे से स्टार्ट करते हैं सिलाई को, और यहाँ पे ये पूरी फिनिशिंग से रहेगी ऐसे के ऐसे ही, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली। और इस निशान पे हम इस तरीके से दूसरी साइड में सिलाई लेकर के आएंगे ऐसे, और यहाँ पे पक्का करने के बाद अब हमें सिलाई को ऐसे घुमाना है और यहाँ पे बेल्ट के पास तक लेकर के आना है सिलाई को। यहाँ पे कर लेंगे पक्का और धागा कट कर देंगे। ये सिलाई दोस्तों हम लगा लेते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे जिप को कर देंगे ओपन। और यहाँ पे आपने ध्यान देना है, कई बार क्या होता है ये जिप वाला पार्ट हमारा दब जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। थोड़ी सी हटा के यहाँ पे सिलाई लगानी है, नहीं तो ये दब जाएगा। हाँ, अगर आप ये नहीं लगाते, सिंगल भी जिप लगाते हो तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब लगानी है हमें यहाँ पे हुक। तो यहाँ पे हुक लगाएंगे। तो हम इस तरीके से यहाँ पे हल्का सा बाहर की साइड ऐसे यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे ऐसे। तो ये हुक लगाना है, हमारे पास है ये हुक, ये वाले 3 टांग वाले बोलते हैं हुक इनको। और ऐसे यहाँ पे सेंटर पॉइंट में इस तरीके से लगा देंगे। ये सेंटर में हमने लगा लिया है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीनों
इसकी पत्ती यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे हमें क्या करना होता है, एक सिक्का लेना है और नीचे की साइड ऐसे इसमें फंसा देना है, और उसके बाद हमें यहाँ पे ये फोल्ड करने होते हैं। अगर हम सिक्का नहीं रखेंगे तो हमें यहाँ पे दिक्कत आनी ही आनी है। तो ये देखिए, ये हमारा बिल्कुल फिक्स हो चुका है यहाँ पे। अब हम सिक्का निकाल देंगे और यहाँ पे इस तरीके से इसको वैसे ही फोल्ड करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे सिलाई। इस साइड का मार्जिन भी फोल्ड कर देंगे, तो यहाँ पे नीचे की साइड हमारी पूरी फिनिशिंग रहनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे इस तरीके से ये हुक लगा लिया है। ये अंडरग्राउंड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ये चुभेगा नहीं। दूसरी साइड में बनानी है हमें हाई, लेकिन वो लास्टिक डालने के बाद बनाते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये वाली जो सिलाई होती है ये पूरी कर लेंगे नीचे तक। तो हम ऊपर से ही नीचे तक सिलाई खींच देंगे ऐसे। मार्जिन आधा इंच का ही रखेंगे, ये ध्यान रहे। सिलाई हमेशा आपको यहाँ पे बैक साइड में पीछे की साइड मशीन के हाथ रखते हैं और टाइट करके ऐसे अगर हम लगाते हैं तो फिनिशिंग आएगी अच्छी। तो ये देखिए, इस साइड की भी हमने यहाँ पे ये सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे जो गितरी वाली सिलाई बोलते हैं, ये वाली, ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम लास्ट में लास्टिक डालेंगे। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कहीं पे कोई फर्क ना हो। तो ये देखिए, यहाँ पे ये हमारा आसन मिल रहा है और इधर हमारा यहाँ पे ये मोरी वाला पार्ट मिल रहा है। आसन की जो सिलाई होती है, जैसे हमारी इस साइड को फोल्ड है तो इस साइड को ही हम ये रखेंगे और इसकी अपोजिट साइड बैक साइड वाली रखेंगे। और यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 इंच तक निशान लगाएंगे और यहाँ पे उतार देंगे सिलाई को। देखिए, सिलाई को उतारने के बाद हमें यहाँ पे चेक करना है कोई हमारा जैसे यहाँ पे सलवट तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमारा यहाँ पे पैंट फूल जाता है, मतलब घूम जाता है। तो आपने देखा होगा, अगर यहाँ पे हमारा पैंट घूम जाता है तभी हमारे यहाँ पे चलने में घूम आती है पैंट में। अगर आपकी सिलाई इस तरीके से सीधी पड़ी है तो फिर वो दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये बिल्कुल ठीक है। अब हम दूसरी साइड की सिलाई इस साइड से लगा सकते हैं, बिल्कुल ओके आएगी, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। तो अब हमें दूसरी साइड में सिलाई उतारनी है, वही 3 से 4 इंच या 5 इंच तक सिलाई डबल होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। तो ये हमने यहाँ पे ये वाली साइड भी जोड़ ली है। इसके बाद अब डालेंगे हम लास्टिक। तो यहाँ पे लास्टिक के लिए, लास्टिक डालने के लिए इस साइड में तो हमारा यहाँ पे पूरा मार्जिन आ जाता है, जो फोल्ड होना है तो यहाँ पे होगा। लेकिन इस साइड में हमें निशान लगाना होगा जितना भी यहाँ पे फोल्ड होता है। तो निशान कैसे लगाते हैं, यहाँ पे आपने ध्यान देना है। जिप को करेंगे बंद और बंद करने के बाद हम यहाँ पे ऐसे अच्छे से सेट करेंगे और एक यहाँ पे ऊपर की साइड ऐसे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें पता लग जाएगा ये हमें फोल्ड करना है इतना एरिया। अब हम
जिप को ओपन करेंगे और यहाँ पे हमें लास्टिक डालने के लिए ध्यान देना है कितने इंच की पहले हम लास्टिक यहाँ पे कटिंग करें। दोस्तों ये है हमारे पास लास्टिक। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जितनी भी हमारी कमर का नाप होता है, जैसे हमारा यहाँ पे 31 है, उसका हमने हाफ हिस्सा करना है। यहाँ पे इस तरीके से 15.5 इंच आ जाएगा, 15.5। इसमें से हमें 2 इंच माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारा 13.5 इंच, 13.5। तो यहाँ पे हम 13.5 की जो लास्टिक कटिंग करेंगे ये बिल्कुल ओके आएगी, कोई भी ना इसमें कम आएगी और ना ही ये ज़्यादा आएगी, बिल्कुल फिक्स आएगी। और अब लगाते कैसे हैं आप यहाँ पे ध्यान दें। लास्टिक लगाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरीके से यहाँ पे ये लास्टिक रखनी है ऐसे और अटैच कर लेनी है। बेल्ट की ऊपर की साइड रखें, कोशिश ये रखें कि बेल्ट की ऊपर किनारी पे मिला करके रखें, नीचे मार्जिन छोड़ दें तो ठीक रहेगा। एक साइड हमने यहाँ पे अटैच कर ली है। अब हम दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही यहाँ पे लास्टिक को अटैच करेंगे। तो दूसरी साइड हमारी यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं कहाँ पे आती है। सबसे पहले तो ये वाला पार्ट जो है ये हम यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। दोस्तों छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये जरूरी हो जाती है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको इस पॉइंट पे अटैच करना है, ये यहाँ पे आएगी। और एक्स्ट्रा पट्टी में हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ हम छोटा सा एक बुकरम का पीस लगाएंगे जो कि हमारी यहाँ पे अच्छे से ग्रिप बनाएगा। यहाँ पे लास्टिक में हम इस तरीके से इसको अटैच कर लेंगे और यहाँ पे स्टिच कर लेंगे ऐसे सेंटर पॉइंट में रखते हुए। और अब हमें यहाँ पे ये थोड़ा बड़ा है, इसको छोटा कर लेते हैं, 1 इंच का काफ़ी रहेगा। यहाँ पे ऊपर की साइड ऐसे, ये है हमारा यहाँ पे निशान इस तरीके से। और यहाँ पे हम फोल्ड लगाएंगे ऐसे, इस तरीके से फोल्ड लगाएंगे। और फोल्ड लगाने के बाद यहाँ पे हम दोबारा से इसको स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए इस साइड में हमारा ये अटैच हो चुका है। एक वापसी हम सिलाई और लगाएंगे जिससे कि ये पक्का हो जाएगा। और इसके बाद इसी पॉइंट पे या सीधी साइड से भी आप सिलाई लगा सकते हो, उल्टी साइड से भी। तो यहाँ पे हम एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लास्टिक हमारी यहाँ पे आएगी ऐसे, खींचने के बाद पूरी लास्टिक इस तरीके से आएगी और ये पूरी फिक्स आएगी। अब आपने देखना है यहाँ पे ये किस तरीके से आप सिलाई लगाना चाहते हो। कई लोग इस साइड से लगाते हैं, कई लोग सीधी साइड से लगाते हैं, लेकिन सिलाई हमारी फिनिशिंग वाली लगनी चाहिए, मेन चीज होती है ये। तो यहाँ पे हम ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से और इस साइड से सिलाई लगाने की शुरुआत करेंगे। क्योंकि इस साइड से मेरा हाथ बैठता है, कईयों का हाथ दूसरी साइड से बैठता है, तो जैसे भी आपका हाथ बैठता हो सीधा, वैसे आप यहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं। ऐसे हम यहाँ पे इस तरीके से बराबर बराबर फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पे ये लास्टिक बीच में आती चली जाएगी ऐसे। देखिए तकरीबन ½ इंच तक हमने आधे तक यहाँ पे लास्टिक लगा ली है, हाफ पार्ट में। अब हम इस लास्टिक को ऐसे यहाँ पे खींच लेंगे, इस तरीके से खींच ली है लास्टिक। तो इस साइड में हमारी ये लास्टिक बढ़ जाएगी, तो हमारी और ज़्यादा आसानी रह जाएगी यहाँ पे लास्टिक डालने में। ये देखिए यहाँ पे अपने आप अच्छे से सेट आ जाएगी लास्टिक, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। यहाँ पे ऐसे पूरी फिक्स आ जाएगी।
इलास्टिक हमने डाल ली है दोस्तों यहाँ पे। अब हम इसको यहाँ पे इस तरीके से खींच देंगे। खींचने के बाद ये बिल्कुल बराबर हमारे यहाँ पे बल आ जाएंगे ऐसे। और अब लगाएंगे यहाँ पे हम ऊपर से सिलाई। आप एक सिलाई भी लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। यहाँ पे ये पकड़ने के लिए हल्का सा हमें इस तरीके से रखना है। और यहाँ पे ये सलवटें हमारे बिल्कुल बराबर होने चाहिए, ये ध्यान रखें। चाहे आप 1-2 बार इसको अच्छे से खींच लें इस तरीके से। अब पीछे से पकड़ने के लिए जब स्पेस बन जाएगा तब हम इसको यहाँ पे ऐसे खींचेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इलास्टिक हमने यहाँ पे डाल दिया है, बिल्कुल फिक्स कर दिया है इलास्टिक, और पूरी फिनिशिंग रहेगी दोनों साइड में, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। अब लगानी है हमें यहाँ पे हाई। हाई लगाने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे इस तरीके से रखते हैं इसको, हुक वाले पार्ट को ऊपर बिल्कुल अच्छे से, और जहाँ पे हुक आता है इस तरीके से हम लगा लेते हैं निशान ऐसे। अब हम जिप को कर देंगे ओपन और यहाँ पे हाई ठोकेंगे। तो हाई है हमारे पास यहाँ पे ये वाली, आजकल यही चलती हैं, पहले हाथ वाली चलती थी। तो ये हमारी हाई जो आएगी ये बुकरम वाले पार्ट जो हमने छोटा सा 1 इंच का पीस लगाया है उसके ऊपर आएगी। और यहाँ पे इस तरीके से पलटते हुए हम यहाँ पे ऐसे इसको फिक्स कर देंगे। ये ध्यान रहे ये चुभे ना, अगर ये चुभता है तो इसके ऊपर हमें कपड़ा लगाना होता है, ये ध्यान रखना है। ये अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए ताकि ये ना चुभे। तो ये हमने हाई लगा ली है और हुक लगा लिया है। तो ऊपर से हमारी तकरीबन सभी पूरी की पूरी पैंट यहाँ पे कंप्लीट ये हो जाती है। अब आ जाते हैं हम मोरी पे, पोंचे पे। तो पोंचे के लिए हमें इसको उल्टी साइड करनी पड़ेगी। दोस्तों जब पोंचा हम तैयार करते हैं तो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है दोनों पोंचे बिल्कुल बराबर हो और सीधे हों। इस तरीके से जो हमारा यहाँ पे निशान आया हुआ है तो इसको हम नाप लेते हैं यहाँ पे पूरा प्रॉपर। तो ये जैसे 2 इंच का है तो 2 इंच का ही हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे बिल्कुल इस तरीके से। और यहाँ पे करेंगे फोल्ड ऐसे इसी पॉइंट पे ऐसे, और यहाँ पे हम इस तरीके से इसको ऐसे इस तरीके से करेंगे अच्छे से। और यहाँ पे नखूनों की मदद से बिल्कुल बराबर होना चाहिए, कहीं पे कोई फर्क ना हो, ऐसे हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। अब हम दूसरी साइड ऐसे घुमाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से सेट कर लेंगे। अगर आप प्रेस करना चाहें तो प्रेस से भी इसको यहाँ पे बैठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हमें बराबर फोल्ड लगाना है जितना भी आपको लगाना हो ऐसे। और ये सिलाई हमारी मैच करनी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। कई लोग क्या करते हैं पहले फोल्ड कर देते हैं, वो भी तरीका ठीक होता है, उसके बाद साइड जोड़ते हैं तो उसमें परेशानी बिल्कुल भी नहीं आती। दोनों तरीके ठीक होते हैं। यहाँ पे बिल्कुल बराबर बराबर फोल्ड करते जाएंगे। दूसरी साइड की भी सिलाई हमारी यहाँ पे मैच करनी चाहिए आपस में। और ये ध्यान रखना होता है, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ पे ध्यान रखनी होती हैं। यहाँ पे ऐसे फोल्ड करेंगे। अगर आप पहली बार फोल्ड कर रहे हो पोंचा तो आप यहाँ पे प्रेस का यूज जरूर करें, मैं तो यही बोलूँगा। जहाँ से हमने सिलाई की शुरुआत की थी वहीं पे हमें सिलाई को करना है पूरा, और इस तरीके से धागों को कटिंग कर देना है। धागे जो इस तरीके के धागे हों वहाँ पे कटिंग होनी चाहिए, ना कि तोड़ने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा हल्का होता है।
तो ये देखिए हमने यहाँ पे पोंछा बिल्कुल फिक्स फोल्ड कर लिया है फिनिशिंग के साथ में। ऐसे ही मैं दूसरा भी यहाँ पे फोल्ड कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको प्रेस करके कटिंग टेबल पे दिखाऊंगा कितनी प्यारी सी हमारी यहाँ पे पैंट तैयार हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने ये पैंट कर दी है प्रेस अच्छे से, और मैं आपको बता दूं जब प्रेस करते हैं ये वाली साइड हमें खींचनी चाहिए अच्छे से इस तरीके से, और उसके बाद जहाँ पे ये सेट बैठेगी तब हमें प्रेस करनी चाहिए। नहीं तो क्या कई बार हम इस वाली सिलाई को खींचते नहीं है तो हमें फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए इस सिलाई को अच्छे से अंदर और बाहर से दोनों साइड से प्रेस करें ताकि ये हमारी बिल्कुल बराबर रहे यहाँ पे ऐसे। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे हम दोनों पोंचों को इसी तरीके से अच्छे से सेट किया है बराबर करके, और यहाँ पे जिप की फिनिशिंग आप देख रहे होंगे, बेल्ट की फिनिशिंग आप देख रहे होंगे इस तरीके से, और लास्टिक की फिनिशिंग आप देख रहे होंगे कितनी प्यारी सी यहाँ पे फिनिशिंग है। ये थोड़ा सा दोस्तों मैं इसमें 15-20 मिनट और लगाता और कुछ सिखाऊंगा आपको आने वाली वीडियो में। अभी क्या था कि मैंने आपको ये जो वीडियो है एक तो ये जरूरी दे दी है सिलाई की, क्योंकि सिलाई की वीडियो जरूरी होनी चाहिए बीच बीच में हमारी। और मेन चीज क्या है, इसमें मैंने पॉकेट लगाना भी आने वाले टाइम में आपको बताना है कि पॉकेट कैसे लगाते हैं, और जिप लगाने का एक अलग से मैं पैटर्न बनाऊंगा। यहाँ पे छोटा सा एक पैटर्न बनाऊंगा जिसमें आपको मैं समझा पाऊंगा कि अच्छे से और ज्यादा फिनिशिंग के साथ में और ज्यादा आसानी के साथ में आपको समझ पाओगे। और फ्रंट में कैसे जिप लगाते हैं यहाँ पे सेंटर पॉइंट में, ये भी मैं आने वाली वीडियो में किसी दिन आपको जरूर शेयर करूंगा। आज तो मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ एक सिंपल सी पैंट कटिंग और स्टिचिंग दोनों यहाँ पे दिखाई है, कैसे कटिंग करते हैं और कैसे स्टिचिंग करते हैं। फिर भी हमारी परफेक्ट पैंट बनी है, कितनी भी हमने स्पीड से काम किया है लेकिन फिर भी हमारी यहाँ पे परफेक्ट पैंट बनी है। दोस्तों छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये हमें अलग से दिखानी पड़ती हैं, जैसे बेल्ट लगाने का तरीका, जिप लगाने का तरीका या लास्टिक लगाने का तरीका। तो वो छोटी वीडियो हो जाती है 5-7-10 मिनट की, लेकिन जो वीडियो हमारी पूरी होगी कटिंग और पूरी स्टिचिंग वो हमारी लंबी होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है आपको समझने में। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी पूरी कोशिश यहाँ पे यही रही है कि आपको यहाँ पे मैं अच्छे से समझा पाऊं। फिर भी आपको कहीं डाउट लगता है तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हो। जो हमारा टाइम है सेशन का शाम को 6 से 8, उसमें आप पूछ सकते हो कि सर ये चीज आपने कैसे की, फिर उसके ऊपर भी मैं आपके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।